बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं अफ्तार स्पेशल रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, बड़ों की रेसिपी। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में दही फुल्कियाँ, दही बड़े और चना चाट वगैरह इस तरह की रेसिपी ज़्यादा बनाई जाती हैं। इसके बगैर अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े, वो भी बाज़ार जैसे। जिस तरह हम बाज़ार से लेके खाते हैं उसी तरह हम बनाएंगे। मुंह में गल जाने वाले नरम और नाजुक और जालीदार दही बड़े। कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको मज़ेदार से दही बड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से दही बड़े कैसे बनेंगे और आपको कितने हम आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे कि जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बड़ों का मसाला बनाते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हमने डाल दिया चाट मसाला, 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे साल्ट। तो ये होगा बड़े मसाला। जो बाज़ार वाले बना के इसी तरह ही डालते हैं तो वो बहुत ही चटपटे होते हैं। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा मकदार में बना के किसी भी एयरटाइट जार में रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बनाया है अभी जितने मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में होती हैं। ज़ीरा और चाट मसाला, खुश्क धनिया, ब्लैक पेपर और जो हमने डाली है चिली फ्लेक्स, साल्ट। तो यही चीज़ें थी जो हमने इसमें ऐड की हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके तो आप रख दें एक साइड पे। तो दूसरी तरफ हम जो है इसका दही तैयार कर लेते हैं। बड़ों के लिए जो दही है उसको पहले तैयार किया जाता है। वो हमने ले लिया हाफ के जी दही। दही को हमने डाल दिया एक बाउल में और अच्छी खासी थिक वाली दही लेनी है आपने, क्योंकि दही हमारी काफ़ी अच्छी थिक और क्रीमी है। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। इसको पतला करने के लिए हमने 1 कप दूध डाला है। आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दूध ऐड करना, लेकिन हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है ताकि इसकी थिकनेस और क्रीमीपन जो है वो बरकरार रहे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, लम्स नहीं करना है बिल्कुल भी। इसमें दही की गुठली वुठली नहीं होनी चाहिए। तो गला मेरा बहुत ख़राब है, इसके लिए हम माफ़रत चाहते हैं आपसे। तो ये देखें दही हमारा बन चुका है। अब हम इसमें और क्या चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे एक छोटी सी प्याज थी। अगर टेबल के हिसाब से देखें टेबल स्पून के, तो 4 टेबल स्पून है हमारे पास प्याज चॉप की हुई जो हमने इसमें ऐड कर दी है। इसमें मैंने डाला है सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इसमें हम डालेंगे जो हमने बड़े मसाला डाला है वो मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। 3 टीस्पून डाल दिए। आप इस पॉइंट पर एक आलू बॉयल करके उसको भी छोटा छोटा काट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट और जायका और फ्लेवर आएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में ताकि दही हमारा अच्छा ठंडा हो जाए। इसके बाद हमने ले लिया एक बाउल, इसमें हम डालेंगे 2 कप जो है बेसन। 2 कप हमने बेसन ऐड कर दिया है। बेसन में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल दें, बेकिंग सोडा डाल दें। ये हाफ़ टी स्पून डालना है आपने। इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून हमने साल्ट ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून साल्ट के बाद हमने हाफ़ टी स्पून ही हमने अजवाइन डाली है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने को हजम करने में मदद देती है और पेट में हवा वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जायका और फ्लेवर भी इससे बहुत अच्छा आता है। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें डाला है पानी। पानी डालते वक्त आपने ज़रा हाथ रोक के डालना है, क्योंकि इसका जितना बैटर रनी होगा उतना ही आपके बड़े जो है वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसका बैटर आपने थिक रखना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना। तो जितना बैटर हमने आपको दिखाया इसी तरह का होना चाहिए। मैंने इसको 2 मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक ही तरफ आपने मिक्स करना है, एक ही जब आपने जिधर से शुरू करना है उसी तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है। अच्छा मिक्स करना है 5 से 6 मिनट। जिस तरह मैं ये नॉर्मल जो होता है मिक्सर ये सभी घर में होता है, पहले मैंने दूसरा लगाया था इसीलिए मैंने इसी के एक ही डायरेक्शन में आपने इसको अच्छे से 6 से 7 मिनट जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ मैंने बड़े बना के रखे हैं। उसी में ये देख रहे हैं आपको थोड़े से एजेस इसके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं थोड़े बनाए हैं। तो ये देखिए हम स्पून से लेंगे थोड़ा सा बैटर और इसमें डाल दें। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, ऑयल गर्म करके तो फ्लेम स्लो कर लेनी है। आप जितना आप इसको
तेज़ में डालेंगे ये साथ साथ जलते जाएंगे और बिल्कुल भी आपके जालीदार और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसी तरह एक चम्मच के साथ मैं डालूंगी, दूसरे के साथ ही तार दूंगी इसके अंदर। तो सारे बड़े हम इसी तरह ही डालते जाएंगे। आपने देखना है जैसे ही ये ऑयल के अंदर गए हैं खुद ब खुद ही इन्होंने तैरना शुरू कर देना है और फूलना शुरू कर देना है। 1 से 2 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए ये फूल के अपने ऊपर सतह, तेल की सतह के ऊपर आ चुके हैं। इस तरह हम इसको, ये जो हमने बड़े निकालने वाली हमारे पास एक जाली सी होती है, इसी के साथ हम इसको घुमाएंगे ऊपर से ताकि इनके ऊपर इक्वल कलर आए। तो इक्वल कलर आएगा, लेकिन इनके अंदर जो गुठली होती है बाद लोग कहते हैं रह जाती है, उसका नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि हम आपको काट के भी दिखाएंगे। बहुत ही परफेक्ट जो है ये बड़े बनेंगे और जायके में, टेस्ट में लाजवाब होंगे। जब आप एक दफ़ा इस तरह मेरे मेथड से बनाएंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत, और आप रमज़ानुल मुबारक में इस तरह बना के इनको सेव भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं बनाए जाते। एक ही दफ़ा आप काफ़ी सारे बना लें और इनको महफूज कर लें। किसी भी कंटेनर में रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हम आपको आगे जाके दिखाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी होंगे, बहुत ही क्रंची होंगे। और ये देखिए कितने ये फूल चुके हैं। इसी तरह हमने घुमाते जाना है और इनको ऊपर अच्छा सा कलर लेके आना है। तो इसी तरह मैंने काफ़ी सारे बड़े बना के रखे हैं। ये लास्ट वाले थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये अब हम इनका भी ऊपर जो अच्छा कलर आ जाएगा फिर हम इनको निकाल देंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो मैं आपको याद कराती चलूं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर इनके ऊपर आया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल देते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे आगे हम क्या करेंगे। तो बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम पानी लेंगे एक बाउल में, उसके अंदर डिप करेंगे इनको 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। आपने देखना है कि कब ये अच्छे से सोख कर गए हैं, पानी में फूल चुके हैं। तो ये पानी मैंने ले लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे। सिंपल पानी है, गरम वगैरह नहीं किया हमने, क्योंकि अभी अभी ताज़े निकाले हैं। तो उसी तरह हमने डिप करने। तो ये देखें इस तरह ही हम इनको अंदर डिप करेंगे। पानी के ऊपर एक प्लेट रख दें ताकि ये सारे अंदर डिप हो जाएं पानी के। ये छोटी सी प्लेट हमने रख दी है, इस तरह सारे ये डिप हो जाएंगे। तो हम 15 से 20 मिनट के बाद हमने इनको देखना है। 15-20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए अपना कलर भी चेंज कर चुके हैं। और ये देखिए इस तरह हम इसको हथेली पे रखेंगे और इनका पानी सारा जो है निकाल देंगे। निकाल के साइड पे रखते जाएंगे। अब हम आपको काट के भी दिखाएंगे कितने ये जालीदार हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ये देखिए बिल्कुल भी अंदर इनके गुठली नहीं, अंदर तक पका हुआ जालीदार मज़ेदार सा भला हमारा तैयार हो चुका है। तो सारे हम इसी तरह पानी हम इनका निकाल लेंगे। पानी निकाल के हमने साइड के रख दे। दही हमारा ठंडा होकर हमारे पास आ चुका है। अब ये सारे बड़े हम इसके अंदर वन बाय वन करके डालते जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी। एक दफ़ा बना के रखें, काफ़ी दिनों के लिए आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। दही में ये सारी चीज़ें मिक्स करें झटपट। अब अफ्तार से 5 से 7 मिनट पहले ये बड़े जो है तैयार कर सकते हैं। तो खाने में ये बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान है। तो ये देखें सारे मैंने इनके अंदर डिप कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया और इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। ऊपर अनियन रिंग रखेंगे बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही मज़ेदार और शानदार हमारे बड़े जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इस तरह करेंगे, आपको टेस्ट करके भी बताएंगे। तो ये देखिए एक प्लेट में डाले हैं, जैसे ही इसमें दही में गए और फूल गए हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी बन गई। यहाँ भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए कितने क्रीमी है, कितने मज़ेदार है। तो अब हम आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी बड़े की रेसिपी, दही बड़े जो रमज़ान और मुबारक की रेसिपी, अफ्तार स्पेशल रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत आसान तरीके से,
बहुत अच्छी तरह हमने आपको सारे मेथड और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। आपने ज़रूर इसको आपको अपने घर में फॉलो करना है और फिर हमें फीडबैक देना है आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।